तो स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में, जो कि होने वाला है एपिसोड 44 मेरी पुणे ट्रिप का। तो अब हम लोग महाबलेश्वर के लिए निकल चुके थे। तो हम लोगों की पहली मिनी डेस्टिनेशन होने वाली थी मनमाड़ स्टेशन, जहां से हम लोगों की ट्रेन थी पुणे के लिए, क्योंकि पुणे से ही हम लोग महाबलेश्वर जाएंगे। तो हम लोग अपने कैब वाले के संग, जो हम लोगों ने पूरे 2 दिन के लिए बुक करी थी कैब, उनसे बात करी कि अब हम लोगों को स्टेशन जाना है। अब हम लोगों ने पूरा घूम लिया है शिरडी और शनि शिंगणापुर, तो वो हम लोग को लेके आए और फिर दोनों दिन की पेमेंट करी हम लोगों ने उनको, और स्टेशन पे वेट किया बहुत देर तक। और पापा मम्मी चाय पीने गए थे, मैं और मेरी बहन बैठे थे क्योंकि हम लोग की ट्रेन थोड़ी लेट भी थी। फिर बहुत तेज़ बारिश होने लगी और ये अभी डेवलपिंग स्टेज में स्टेशन, तो ऊपर शेड भी नहीं था। जहाँ पर हम लोगों का कोच नंबर था B6, वहाँ पर शेड नहीं बना था अभी, तो हम लोग वेट करते रहे। और इतना एस्थेटिक मौसम हो रहा था, लाइटनिंग बहुत मस्त, रेड ऑरेंज लाइट जल रही है, बिल्कुल सिनेमैटिक। और फिर उसके बाद फाइनली हम लोगों की ट्रेन आ गई। बहुत देर तक वेट करने के बाद हम लोगों की ट्रेन आई। हम लोगों ने वेट किया ट्रेन के रुकने का, अपना सामान वगैरह सब शिफ्ट किया, सीट्स एक्सचेंज करी और फिर फाइनली सब सो गए क्योंकि बहुत रात हो रही थी और जर्नी थी बहुत बड़ी। तो सुबह जब हम लोग सो के उठे तो हम लोग की ट्रेन लग चुकी थी स्टेशन पे और सब लोग निकल चुके थे ट्रेन से। फिर पापा ने हम लोग को उठाया क्योंकि ट्रेन लगने वाली थी शेड के अंदर। तो यार हम लोग पुणे आ गए हैं, हम लोग महाबलेश्वर जा रहे हैं। कुबेर से मैंने कैब बुक कर दी है, सामान लेके बस निकल रहे हैं। नॉन स्टॉप बारिश हो रही थी यहाँ पर, 3 दिन ऑलरेडी हो चुके थे। हम लोग अपनी कैब का वेट कर रहे थे। फिर फाइनली हम लोगों की कैब आई, जो कि इंटरसिटी कैब थी और 3000 कुछ उसका फेयर था। फिर हम लोग इस टनल से गए जो कि बिल्कुल अटल टनल जैसी थी, और फिर फाइनली रोड आई। मतलब एक तरफ खाई और एक तरफ पहाड़, और हर पहाड़ से वाटरफॉल गिर रहा है, झरने गिर रहे हैं। वो सीन मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अभी तो इस व्लॉग में बारिश थोड़ी कम हो गई थी तो झरने वगैरह नहीं दिख रहे थे और मुझे थोड़ा कार में बैठने में दिक्कत भी होती है, तो मैं सो गया था। और ये फाइनली अटल टनल वाला लुक आ गया। ये इतना बेस्ट मोमेंट था, मतलब मैंने तो पहली बार ही देखा। और फिर उसके बाद बहुत 2.5 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग अपने होटल पहुँचे, जहाँ पर बारिश ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी बहुत तेज़, और इतना अच्छा मौसम हो रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा, और व्यू इतना मस्त था। बादल पूरे नीचे आ गए थे, फॉगी फॉगी हो गया था। और ये आउटसाइड व्यू था हम लोगों के होटल का, और यहाँ पर इनकी कार्स रखी थी। ये कार तो इतनी मस्त थी। हम लोग चेक इन के टाइम का वेट कर रहे थे क्योंकि हम लोग जल्दी आ गए थे, क्योंकि हम लोग स्टेशन पे भी रुक के क्या करते, तो हम लोगों ने सोचा हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, थोड़ी बात वगैरह कर लेंगे तो रूम अलाउट हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऑनलाइन बुकिंग करी थी, तो हम लोगों ने वेट किया क्योंकि जो पिछले दिन के गेस्ट थे उनने चेकआउट नहीं किया था, तो रूम खाली नहीं था एक भी। ये लोगों का स्विमिंग पूल था, लेकिन बारिश इतनी हो रही थी कि मैं उसमें जा ही नहीं सकता था। तो अपन ने जो अपना होटल बुक किया था, थोड़ा रिजॉर्ट टाइप ही है, वहाँ आ गए हैं। पीछे स्विमिंग पूल है उसका, और अभी पार्किंग हो गई है। 12 बजे का चेक इन है, तो अभी हम लोग रिसेप्शन पे ही बैठे हैं क्योंकि जल्दी आ गए थे। स्टेशन पे ही क्या करते हम लोग, मौसम बहुत मस्त हो रहा है, बादल नीचे आ चुके हैं पूरे, बारिश ही बारिश हो रही है। और अभी मैं आपको सीन दिखाता हूँ पूरा। ये जो पीछे वाला होटल है यही है हम लोगों का पूरा। अभी चेकआउट होने ही वाला है, जो कल रुके थे उन लोगों का, तो हम लोगों का चेक इन होगा 12 बजे। अभी तो मैं ऊपर जा रहा हूँ वॉक पे, क्योंकि अभी होटल में बैठ के भी क्या ही करूँगा। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। पूरे में कोई रहा है। यहाँ से हम लोग आए थे, कि हम लोगों की एंट्री थी पूरी, बिल्कुल जैसे केरला में लगता है, बिल्कुल वैसी वाइब आ रही थी। पूरे में दोनों तरफ पेड़ ही पेड़, बारिश हो रही है। देखिए आप तो रोड, अलग ही मज़ा आ गया। ये हम लोगों का होटल है जहाँ पर हम लोग रुक रहे हैं अभी हम लोगों ने एक ही दिन का ऑनलाइन बुकिंग करी थी, लेकिन अब यहाँ पर आके फील हो रहा है कि एक दिन और रुकना चाहिए, तो ऑफलाइन बुकिंग कर ली हम लोगों ने एक और दिन की, तो वो एक्सटेंड हो गई है। और उसमें डिस्काउंट भी मिलेगा क्योंकि ऑनलाइन टैक्स वगैरह लगता है। तो 2 दिन का हो गया हम लोगों का यहाँ पर। अभी शाम को टेम्पल वगैरह जाएंगे, घूमेंगे, महाबलेश्वर जाना है जो मेन है। और आप तो नज़ारा देखिए बस, पीछे पूरे में बादल ही बादल हैं। ये हम लोगों का होटल रहा, मैं वापस जा रहा हूँ। फिर हम लोग रिसेप्शन पे वेट कर रहे थे। ये रिसेप्शन से बाहर का नज़ारा था, बाहर प्लांट्स थे और उन पे थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा था, और इतना अच्छा मौसम हो रहा था, ठंडक थी और बहुत। और हम लोग जैकेट्स वगैरह लाए नहीं थे। फिर फाइनली हम लोगों को रूम अलॉट हुआ, और फिर मैं आपको अपना रूम टूर देता हूँ। मैंने डबल कपल बेड लिया था क्योंकि मम्मी पापा मैं और बहन गए थे, तो 2 बेड थे इसमें। बहुत स्पेशियस रूम था, बहुत स्पेस था। वहाँ साइड में हम लोगों ने सामान रख दिया था अपना, और ये सामने हम लोगों की
ड्रेसिंग टेबल थी, ये भी बहुत बड़ी थी, और इसके बाद साइड में वॉशरूम था, वो भी एकदम क्लीन था और बड़ा था बहुत। और बाहर ये सीन चल रहा था, बहुत मस्त मौसम हो रहा था बाहर। और फिर उसके बाद फाइनली नहा धो के हम सब रेडी हुए। मैंने आज थोड़ा वाइब्रेंट लुक पहना था क्योंकि मम्मी कह रही थी कि ब्राइट कलर्स पहनो, वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। यार मैं तो रेडी हो गया हूँ, तैयार हो गए, मम्मी पापा और बहन भी रेडी हो गए हैं, लेकिन इतनी तेज़ बारिश हो रही है, आपको साउंड आ रहा होगा बैकग्राउंड में, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो अभी पहले तो कार बुक करनी है हम लोगों को, जो होटल वाले हैं वही प्रोवाइड कराते हैं कार, क्योंकि यहाँ पे ओला और उबेर बैंड है, क्योंकि इतनी ऊपर नहीं आने देते उनको। तो बस अभी बारिश तो बहुत हो रही है, अभी कार आने वाली है, तो हम लोग उसी से जा रहे हैं। आज 2 प्लेसेस विजिट करनी है हम लोगों को, तो वही सोच रहे हैं कि कहाँ कहाँ जाए। फिर फाइनली हम लोगों की कार आ गई और हम लोग निकल गए। सबसे पहले हम लोगों को गणेश जी के मंदिर जाना था, जो कि पास में ही था। बहुत फेमस मंदिर था, छोटा था लेकिन पुराना था बहुत, और बहुत नामी मंदिर था। तो वहाँ पर हम लोग गए। बारिश आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा हो रही थी। ये रहा टेम्पल। तो हम लोग जल्दी से गए दौड़ के, क्योंकि अम्ब्रेला भी नहीं था हम लोग पे, एक ही था, और हम लोग 4 लोग थे। अंदर जाके हम लोगों ने प्रे किया भगवान जी से, और फिर उसके बाद हम लोग गए लिंगमाला वाटरफॉल। लिंगमाला वाटरफॉल जहाँ पर रेंट पे बाहर अम्ब्रेला मिलते हैं 50 रुपीज़ का एक। तो हम लोग ने अम्ब्रेला लिए पहले तो 3, क्योंकि हम लोग एक खुद से लेके आए थे घर से। और आप बारिश देखिए कितनी हुई थी, और यहाँ पे हर जगह झरना बना हुआ था। अभी हम लोग वाटरफॉल जा रहे हैं, यहाँ की जो बिल्कुल फेमस वाटरफॉल है। तो बाहर से हम लोगों को अम्ब्रेला लेना पड़ता है, रेंट पे मिलते हैं अम्ब्रेला, और 25 रुपीज़ का एक जन का टिकट रहता है। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं, स्टेयर से बहुत नीचे है बस। ये वाटरफॉल है यहाँ की, ऊपर से पानी बह के आ रहा है। बेचारा डॉगी बारिश में बहुत भीग रहा था, कोई हेल्प नहीं कर रहा था। तो मैं 5-10 मिनट खड़ा रहा उसके ऊपर छाता रख के, जिससे उसे थोड़ी वार्मथ मिल जाए। और ये था फाइनल जो ऊपर व्यू पॉइंट था, जहाँ से पूरा दिखता है। और वो जो है ना, वो सबसे महंगी प्रॉपर्टी है जो सामने है पूरे यहाँ की, महाबलेश्वर की। वहाँ से सीधा व्यू आता है यहाँ का। और ये रही वाटरफॉल, और सामने पहाड़ दिख रहे हैं, उन पे घास ही घास आप देखिए। और हर पहाड़ से वाटरफॉल निकल रही है। और सामने देखिए, ऐसा लग रहा है 2 वैलीज हैं, उनके बीच में से पानी निकल रहा है। इतना प्यारा सीन था ये, मैं बयान नहीं कर सकता आपको। फिर हम लोगों ने मैगी बनवाई अपने लिए, वही सबसे हाईएस्ट पॉइंट से, और स्वीट कॉर्न बनवाया, क्योंकि स्वीट कॉर्न तो मुझे बहुत पसंद है। दिल्ली में, नोएडा में बहुत खाता था स्वीट कॉर्न। और इतने अच्छे नेचर के थे दोनों, हस्बैंड वाइफ थे जो बना रहे थे, जिनकी स्टॉल थी। रोज़ सुबह आते हैं वो लोग, 4-5 बजे अपनी स्टॉल लगाते हैं यहाँ पे, और फिर चाहे कितनी भी बारिश हो रही हो। फिर जहाँ से मैगी खाई थी हम लोगों ने, उन्होंने बताया कि इसके आगे भी है जहाँ से पूरा व्यू दिखता है। तो हम लोग ऊपर तक चढ़ के गए, 10 मिनट का रास्ता था, और इतना अच्छा व्यू लगा। और फिर उसका ठंड इतनी हो रही थी, तो मैंने होटल गए हम लोग, वहाँ पर खाना खाया, और मैंने हॉट चॉकलेट ऑर्डर करी, क्योंकि उसके बिना तो गुजारा होता ही नहीं। और मेरी बहन ने ये लिए गुड़िया के बाल, और इतना खुश हो रही थी ये, इतना ज़्यादा, मतलब इन्हीं सब चीज़ों में खुश होती है ये। और इतने दिन से होटल का खाना खा रहे थे, तो मेरे पेट में भी दिक्कत हो गई थी, तो मैंने इनो वगैरह पी लिया था रात को। और बाकी नेक्स्ट दिन की ट्रिप आपको अगले ब्लॉग में दिखेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।